भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में ही इस भागवत को ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे महाराज, वो भगवान की बनाई हुई प्रकृति में जो सर्वप्रथम भगवान के बनाए हुए जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, तो वो तो महान कोटि के बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति थे। इसलिए वो सब उन 4 श्लोकों में ही सारा सार समझ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वेद व्यास जी ने जब अवतार लिया, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, तो उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए महाराज। उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या इतनी बृहद कर दी ताकि लोग समझ सकें। क्योंकि प्राचीन काल में तो समाधि भाषा हुआ करती थी, व्यक्ति आंखें बंद करके ध्यान लगाए, उसका मन पवित्र रहता था, 10 जगह भटकता नहीं था, इसलिए स्वतः उसे ज्ञान हो जाया करता था महाराज। लेकिन कलयुग के लोगों की ऐसी मति नहीं है, उनका भाग्य भी मंद, उनकी बुद्धि भी बड़ी मंद है महाराज। तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना करी और उसके परम वक्ता बने सुखदेव जी, वेद व्यास जी के ही सुपुत्र। और सर्वप्रथम राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुना करके मुक्त किया महाराज। कल की कथा में हमने परीक्षित जी का चरित्र सुना। परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए महाराज। परीक्षित कहने का अर्थ कोई राजा विशेष नहीं, बल्कि आप और हम सबको अपने को परीक्षित समझना है। जहां पर भी वेद व्यास जी या सुखदेव जी परीक्षित नाम लें, वहां आप अपने को ही समझ करके उस कथा को सुने महाराज। परीक्षित जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, क्योंकि पांडवों का हाथ उनके ऊपर था। तो ऐसे सुंदर कुल में जन्मे हुए परीक्षित जी पापी कैसे हो सकते थे भला? तो बड़े धर्मात्मा थे महाराज। लेकिन एक बार उन्होंने जरासंध का मुकुट पहना, जो किसी पापी का मुकुट था सोने का, और उसी सोने के मुकुट को पहनते ही परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई महाराज। कल हमने बताया ना कि कलयुग को 5 जगह स्थान दिया। कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रीह सूना यत्र धर्म चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाता है वहां समझिए कि उनकी बुद्धि में कलयुग बैठ चुका है। वो किसी भी रूप में हो भैया, जुआ तो जुआ ही है। कुछ काले जुए होते हैं, कुछ आजकल सफेद जुए चल रहे हैं। ड्रीम लेवल के रूप में आजकल सब लोग आजकल लगाते हैं भैया गेम, वो भी तो है तो जुआ ही है, लेकिन वो थोड़ा सफेद कहा जाता है। तो भैया कहीं ना कहीं हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। इससे हमारा समय का दुरुपयोग बहुत होता है, हमारा चित्त हमेशा उसी में लगे रहता है महाराज। तो हमारी बुद्धि वहीं तक सीमित रह जाती है। हम जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले थे, उस लक्ष्य से भटक जाते हैं महाराज। हमें वही सपना दिखता है कि आज करोड़पति बने, कल करोड़पति बने, कभी तो बनेंगे महाराज। लेकिन वास्तव में जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा जिस चीज में हमें मेहनत करनी थी, वो मेहनत हमारी व्यर्थ के कामों में चलेगी महाराज। तो द्यूतम पानम, जो सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते महाराज, उनकी बुद्धि में भी कलयुग का वास है। जहां स्त्री लंपटता होती है, जहां व्यभिचार होता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, किसी पर व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, उनकी बुद्धि में भी कलयुग बैठता है। और जहां हिंसा होती है, जहां निर्दोष जीवों को मार करके उनको खाया जाता है, पकाया जाता है, तो खाने वाला भी और पकाने वाला भी और उसको मारने वाला भी, इन तीनों की बुद्धि में भी, मांस भक्षी व्यक्ति के मस्तिष्क में भी कलयुग का वास होता है महाराज। हमने कहा ना कल कि कलयुग कोई और नहीं, वो हम सब की बुद्धि में बैठने वाला एक ऐसा विचार है महाराज। और हम कथा में बैठे तो अभी सतयुग में हम जी रहे हैं। घर परिवारों के काम कर रहे हैं तो त्रेता में जी रहे महाराज। और उसके साथ साथ घर परिवारों के साथ साथ हम भोग विलास में भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो द्वापर में जी रहे हैं। लेकिन इन सब को हमने गौण कर दिया, केवल खाने पीने सोने में ही, व्यभिचार में ही, केवल अपने सुख में ही हमने जीवन व्यतीत किया। तो महाराज यही कलयुग है, और कोई कलयुग नहीं है।
तो जब 5 स्थानों में कलयुग को वास दिया तो महाराज यही कलयुग परीक्षित जी के मस्तक में भी बैठ गया और उन्होंने ऐसा पाप कर दिया महाराज, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे, जैसे ही वो मुकुट उतारा तो आज राजा परीक्षित को बड़ी ग्लानि हुई। अरे कभी संतों से कभी नजरें तक नहीं मिलाया करते थे, हमेशा चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे, ब्राह्मण संतों की हमेशा सेवा किया करते थे, लेकिन आज मेरी मति ऐसे को कैसे हो गई भला, एक संत का मैंने अपमान कर दिया। और जहां इस प्रकार का विचार आए तो अपने को हमें आत्मस्थ होना चाहिए, हमें अंदर चिंतन करना चाहिए कि मेरी बुद्धि इतनी विपरीत कैसे हो गई, मैंने भला किसी का अपमान कैसे कर सकता हूं। तो राजा परीक्षित तो महाराज वो धर्मात्मा राजा थे, इसलिए उन्होंने अपनी गलती के लिए बाहर किसी को नहीं दोष दिया, अपने को स्वयं को दोष दिया महाराज। तो अपनी गलती महसूस हुई, तुरंत सारा राजपाट त्याग दिया महाराज, गंगा जी के तट पर आ गए। सबसे यही कहा कि महाराज कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः कियतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़े बड़े ऋषि, महान ऋषि गंगा जी के तट पर आ गए महाराज। जिसने जीवन में पुण्य किया है, सत्कार किया है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय में दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाए करते महाराज। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आज गंगा जी के तट पर आए कि ऐसे धर्मात्मा राजा को 7 दिन बाद मरना है महाराज, उनके लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए। परीक्षित जी ने तो सबको प्रणाम करके एक ही चीज पूछी कि हे गुरुदेव, आप सब मुझे यही बताइए निर्णय करके कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या। अब आपस में ही सब आपस में विचार करने लगे, लेकिन कोई उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। लेकिन परीक्षित के मन में सच्ची जिज्ञासा थी, सच्ची प्यास थी और सच में वास्तव में वैराग्य हुआ था। इसलिए सद्गुरुदेव का आगमन हो रहा है महाराज, जो भगवान साक्षात शिव स्वरूपी हैं कि तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो मृतश्च बालेरवधूत वेश। हमारे मन में यदि सच्ची निष्ठा हो, सच्ची चाह हो, निर्मल मन हो, तो महाराज भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान मानो प्रकट हो गए हों। क्योंकि राजा परीक्षित देखिए, जब उनके ऊपर पहले संकट आया, मां के गर्भ में जब संकट आया, तो उस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान ने भी अपने सुदर्शन चक्र रूपी अस्त्र से ही उसका भेदन करके परीक्षित की रक्षा करी थी। लेकिन आज परीक्षित पर फिर संकट आया है, वाग वज्र पड़ा हुआ है, इसलिए वाणी के द्वारा ही आज पुनः परीक्षित को बचाने के लिए सुखदेव जी आ रहे हैं महाराज। अद्भुत उनका वेश था महाराज, निज आनंद में परिपूर्ण, इनके भीतर ही महाराज आनंद व्याप्त है। ऐसा दिव्य तेज सुखदेव जी के मस्तक पर है, 16 वर्ष की आयु है। और सब देख करके छोटे छोटे बच्चे कहते देखो नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। उनको क्या पता कि कितना बड़ा महान संत है। ऐसा वीतरागी संत कहते हैं कि जब सुखदेव जी एक बार जा रहे थे एक सरोवर से होते हुए, तो कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी जो युवा अवस्था में अभी बालक हैं, युवा अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं,
किशोर अवस्था में जिनका जीवन है, ऐसे सुखदेव जी को देख करके उन युवतियों ने वस्त्र धारण नहीं किए। लेकिन पीछे से ही वेद व्यास जी भी आने लगे। जैसे ही वेद व्यास जी आए, उनको देखते ही वो स्त्रियां वस्त्र धारण करने लग गई। वेद व्यास जी ने पूछा, हे देवियों, तुम अभी अभी मेरा जवान लड़का आगे से जा रहा था, उसको देख करके तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं पीछे से वृद्ध व्यास जा रहा हूं और मेरे को देख करके तुमने वस्त्र क्यों धारण कर लिया? तब उन युवतियों ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आपके मन में तो अभी ये भेद है ना कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, लेकिन आपका बेटा तो भी ये जानता ही नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। वो तो सब में बस जीवात्मा, उस परमात्मा के अंश को देखता है बस। ऐसा वैरागी संत है महाराज। और जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ तो पूरी सभा में हजारों संतों का जमावड़ा गंगा तट पर लगा हुआ था। हमारा सुखदेव जी को देखते ही सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। परीक्षित जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज मेरे प्रभु मुझे बचाने के लिए आ गए। अरे कौन कहेगा मुझे मुनियों ने श्राप दिया, अरे ये तो भगवान ने मुझे सबसे बड़ा वरदान दे दिया महाराज। इतने बड़े बड़े महान संतों का दर्शन मैं भला जिंदगी में कैसे करता। लेकिन आज देखिए कितना मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सम्मुख आज ऐसे महान महान भगवत प्राप्त संत आज मुझे प्राप्त हुए हैं महाराज। इनका दर्शन मुझे मिला है। और सुखदेव जी के आते ही आज परीक्षित जी हृदय को गदगद करते हुए उनके स्वागत में गुनगुनाने लगे। आज सखी, आज सखी, आज सखी, आज सखी सत गुरु घर आए। 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 दर्शन से सब पाप विनाशे। 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 आज सखी, आज सखी, आज सखी, आज सखी सत गुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयोरी। मेरे मन आनंद भयोरी। मेरे मन मेरे मन आनंद भयोरी। आज सखी सत गुरु घर आए। आज सखी सत गुरु घर आए। दर्शन से सब पाप विनाशे। दर्शन से सब पाप विनाशे। दुख दरिद्र सब दूर गयोरी। दुख दरिद्र सब दूर गयोरी। अमृत बचन सुनत तमनासो। अमृत बचन सुनत तमनासो। घट भीतर प्रभु पाय लयोरी।
सखी आज सखी आज सखी सतगुरु घर आए। जन्म जन्म के संशय टूटे जन्म जन्म के संशय टूटे भव भय ताप मिटाय गयो री भव भय ताप मिटाय गयो री। ब्रह्मानंद दास दासन को ब्रह्मानंद दास दासन को चरण कमल लिपटाय गयो री चरण कमल लिपटाय गयो री। आज सखी आज सखी आज सखी आज सखी सतगुरु घर आए। आज सखी सतगुरु घर आए। आज सखी सतगुरु घर आए। ओ मेरे मन आनंद भयो री मेरे मन आनंद भयो रे। आज सखी आज सखी आज सखी आज सखी सतगुरु घर आए। आज सखी सतगुरु घर आए। आज सखी सतगुरु घर आए। सतगुरु घर आए। सतगुरु घर आए। सतगुरु घर आए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो सच में महान संतों का दर्शन हमें जीवन में मिलता है। तो महाराज देखिए, एक तरफ राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है और एक तरफ देखिए कहाँ गुरुदेव के आगमन में प्रेम के उत्सव के खुशी के गीत गा रहे हैं। वास्तव में संत के दर्शन से हमारे जीवन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है महाराज। और उनका पूजन सत्कार किया, उनके चरण स्पर्श करके तुरंत बैठ करके कहा कि हे गुरुदेव, मैं जानता हूं आप कोई ऐसे संत नहीं है जिनको मान सम्मान की भूख हो। आप तो महाराज 2 क्षण कहीं रुकेंगे, उसके बाद चल देंगे। इसलिए मैं आपसे यही जानना चाहता हूं गुरुदेव, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और उसके बाद भागवत जी के 2 स्कंद में सुखदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित से कहा कि वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवेद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिशुष्यः पर। सर्वप्रथम जो ब्रह्म का बीज मंत्र है वकार, वो ही ब्रह्म का बीज मंत्र है। इसलिए सुखदेव जी ने पहला शब्द ही, पहला वर्ण ही वकार से शुरू किया, वरीयानेशते प्रश्न। अर्थात यहाँ किसी संसार की चर्चा नहीं होगी, यहाँ ब्रह्म की ही चर्चा होगी महाराज। संसार की चर्चाएं तो आप रात दिन करते रहते हो, लेकिन भगवान की कथा में आए हो तो भगवान की चर्चा होगी भैया। यहाँ आपको मनोरंजन के लिए नहीं बैठना है महाराज, यहाँ आपने अपने को आत्मरंजन में पहुंचाना है। आपकी आत्मा में वो परमात्मा नृत्य करने लगे, आत्मरंजन हो जाए, यही कथा की सार्थकता है। तो आज सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हैं परीक्षित, लोक हित के लिए तुमने ना बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया है राजन। जन कल्याण की भावना से तुमने इतना प्यारा प्रश्न किया है, क्योंकि
तुम मरने वाले अकेले नहीं हो राजन, पूरा जगत मरने वाला है। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो जिंदा रहेगा, सब मरेंगे एक दिन। लेकिन ऐसा प्रश्न किसके मन में जाता है भला, जिसको पता चल जाए कि भैया मेरी जिंदगी अब 2-4 दिन की है, या 1 हफ्ते की है, 2 हफ्ते की है। तो लोग तो दवाइयां ढूंढते महाराज, डॉक्टर ढूंढते हैं, कहीं कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे हमारी मृत्यु टल जाए महाराज। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। एक ही प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु कैसे सुधारनी चाहिए? तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ये अभागा जो जीव है ना, ये ऐसा मोहग्रसित है, ये अपने बारे में जिंदगी भर कभी सोच ही नहीं पाता। औरों के लिए सोचता रहेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुल कुटुंब के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदार नातेदारों के लिए सोचेगा, लेकिन इससे अपने लिए सोचने का तो समय ही नहीं महाराज। हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं मर गया तो मेरे बाद इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। कभी ये नहीं सोचता कि मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। दिन भर पैसा कमाता है महाराज, रात भर या तो ये सो जाता है या भूख व्यसनों में अपने समय को व्यतीत करता है। इसी में सारा जीवन इसका व्यतीत हो जाता है। निद्रया ह्रियते न तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे कुटुंब भरणे। सुखदेव कहते हैं कि राजन, हे परीक्षित, सज्जनों, सुखदेव के माध्यम से आपको हमने पहले भी कहा कि परीक्षित वो केवल अकेले नहीं है, आप और हम सब परीक्षित हैं। तो हम सब से सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे जीव, हे जीवात्मा, हमेशा दूसरों के लिए ही मत सोचते रहो। जिंदगी भर तुम पैसे कमाते रहते हो, दिन भर पैसे कमाते हो, रात को या तो सो जाते हो महाराज, या भोग विलास में